तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सब किसी का आपके अपने ही प्यारे यूट्यूब चैनल द मोशन क्लासेस में। हाँ जी, आज का क्लास काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है और देखिए आज का जो क्वेश्चन हम लेकर के आए हैं ये 5 नंबर का क्वेश्चन होता है और बाबू ये बोर्ड एग्जाम में हमेशा पूछा जाता है। आपका बिहार बोर्ड हो या यूपी बोर्ड हो या अन्य कोई भी स्टेट बोर्ड हो, सभी बोर्ड्स में बाबू ये क्वेश्चन हमेशा ही रहते हैं। ठीक है? और ये मॉडर्न फिजिक्स का और मॉडर्न फिजिक्स का काफी बढ़िया क्वेश्चन माना जाता है। अब वो क्वेश्चन है क्या? आपका क्वेश्चन यही है कि बोर के सिद्धांत का यूज करना है। बोर्स थ्योरी का यूज करना है और बोर के सिद्धांत का यूज करके हाइड्रोजन परमाणु के किसी भी कक्षा में हाइड्रोजन के लिए देखना है। ठीक है? हाइड्रोजन के किसी भी कक्षा में इलेक्ट्रॉन की टोटल एनर्जी। बाबू हम लोग हाइड्रोजन के सही पूछो तो हाइड्रोजन के पहले, दूसरे और तीसरे कक्षा में इलेक्ट्रॉन की एनर्जी निकाल के दिखा देंगे, क्योंकि कम से कम उसका मान हमको पता होना चाहिए। ठीक है? तो हम यही करने वाले हैं कि बोर के सिद्धांत का यूज करेंगे। अगर बाबू हमारा ये वीडियो आप लोग को थोड़ा स्लो लगता हो तो आप 1.5x या दुगुने स्पीड पर इसको करके आराम से देख सकते हैं। ठीक है? तो हम यहाँ तक कह रहे थे कि हाइड्रोजन के पहले, दूसरे, तीसरे हाइड्रोजन परमाणु के पहले, दूसरे, तीसरे कक्षा में इलेक्ट्रॉन की टोटल एनर्जी निकालेंगे। ठीक है? अच्छे, एक बात और भी कहेंगे। आप सबसे एक बात यह भी कहा जाएगा, वो नाभिक के जान लो, नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन जब भी चक्कर लगाता है, तो नाभिक इलेक्ट्रॉन को आकर्षित किए हुए आकर्षित और आकर्षण के कारण क्योंकि इलेक्ट्रॉन क्या है? नाभिक का गुलाम है ना जी, नाभिक के चारों ओर गुलामी कर रहा है, चक्कर लगा रहा है। इसलिए इलेक्ट्रॉन की टोटल एनर्जी निगेटिव निकल के आती है। ठीक है? नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाता है ना, तो उसकी एनर्जी टोटल एनर्जी निगेटिव होती है। और वो हाइड्रोजन परमाणु के पहले कक्षा में इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाए ना, तो उसकी एनर्जी होगी -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, बहुत ज्यादा कम है। -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अगर कहीं से कूद करके इलेक्ट्रॉन पहले कक्षा से कूद करके दूसरे में चला जाए और दूसरे में चक्कर लगाए, तो हाइड्रोजन में दूसरे कक्षा में इलेक्ट्रॉन जब चक्कर लगाएगा तो उसकी एनर्जी होगी -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब वो वही इलेक्ट्रॉन, हाँ जी, आपका वही इलेक्ट्रॉन पहले में लगाएगा तो -13.6, दूसरे में -3.4 और वही तीसरे कक्षा में जाके चक्कर लगाएगा ना, तो उसकी एनर्जी होगी -1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और बाबू इन सभी वैल्यू को, इन सभी मानों को हम अभी एक-एक करके निकालने वाले हैं। देखिए, आप लोगों से ज़रूर कहेंगे इस सेशन को लाइक कर दीजिए और जो लोग नए हो वो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। बगल में जो रेड रंग का बटन है सब्सक्राइब का बटन, सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और बाबू बेल आइकन भी दबा दीजिएगा ताकि जो भी वीडियो आएगा वो तुरंत आपके पास पहुंचेगा। ठीक है? चलिए, हमारा हेडिंग क्या है बाबू? बोर के सिद्धांत का यूज करके, बोर्स थ्योरी का यूज करके एच एटम यानी हाइड्रोजन एटम के बाबू फर्स्ट, सेकंड और थर्ड ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन की टोटल एनर्जी निकालनी है। बाबू एक बात बताओ, तुम लोगों से जो बात कहने जा रहे हैं उसको ध्यान देना। बाबू ये नाभिक है, नाभिक धनावेशित होता है। नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाता है। नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाता है। अच्छा, इलेक्ट्रॉन अगर चक्कर लगाएगा तो इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी की वजह से, इलेक्ट्रॉन के वेग के वजह से इसमें काइनेटिक एनर्जी होगी। ठीक है? इलेक्ट्रॉन चल रहा है तो चलने के वजह से उसकी वेलोसिटी के वजह से उसमें काइनेटिक एनर्जी होगी। लेकिन बाबू जब इलेक्ट्रॉन चलता है तो हमेशा हमेशा नाभिक किसको क्या करता है? प्लस वाला नाभिक माइनस वाले इलेक्ट्रॉन को हमेशा ही आकर्षित करता है, हमेशा हमेशा आकर्षित करता है। और नाभिक के आकर्षण के वजह से इलेक्ट्रॉन में काइनेटिक नहीं, अब पोटेंशियल एनर्जी भी होगी। चलने के वजह से, घूमने की वजह से काइनेटिक एनर्जी होगी और नाभिक बाबू इलेक्ट्रॉन को हमेशा आकर्षित किए रहता है और आकर्षण की वजह से इसमें पोटेंशियल एनर्जी भी होगी। तो हम लोग किसी तरह इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी निकालेंगे, हाफ एम वी स्क्वायर। फिर इलेक्ट्रॉन की पोटेंशियल एनर्जी निकालेंगे। काइनेटिक और पोटेंशियल को जोड़ करके इस घूमने वाले इलेक्ट्रॉन की टोटल एनर्जी हम लोग क्या करेंगे? निकालेंगे। ठीक है? नाभिक के चारों इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहा है यार, इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहा है। तो इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाने से वो गति कर रहा है।
और चलेगा तो उसमें काइनेटिक एनर्जी होगी। और बाबू नाभिक क्या करता है, हमेशा इलेक्ट्रॉन को आकर्षित भी तो करता है, आकर्षण की वजह से उसमें पोटेंशियल एनर्जी होगी। काइनेटिक और पोटेंशियल दोनों को जोड़ दोगे, टोटल एनर्जी मिल जाएगी। टोटल एनर्जी हम निकालेंगे, ठीक। अच्छा, टोटल एनर्जी तो निकालेंगे, और दूसरी बात ये भी निकालेंगे बाबू कि इलेक्ट्रॉन जब चलता है तो इलेक्ट्रॉन के काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी में क्या संबंध होता है। पोटेंशियल एनर्जी टोटल एनर्जी, और काइनेटिक एनर्जी टोटल एनर्जी, इन सब एनर्जी में क्या रिलेशन होता है, उन सब रिलेशन को भी अल्टीमेटली हम लोग देख ही लेंगे। और जो लोग नहीं जानते बाबू, कुछ फॉर्मूला बता देते हैं, आप लोग जान लीजिएगा। बाबू एक आवेश है Q1, एक Q1 चार्ज है, एक Q2 चार्ज है। Q1 Q2 दो चार्ज हो गए, दोनों चार्ज के बीच की दूरी कितनी है, r। बाबू Q1 Q2 दो चार्ज है, दोनों के बीच की दूरी r है। अगर मान लो ये भी प्लस हो, ये भी प्लस हो, तो विकर्षित करेंगे। प्लस और माइनस हो तो आकर्षित करेंगे। अच्छा बाबू, Q1 Q2 चार्ज है, और चार्ज के बीच कितना बल लगता है। दो चार्ज के बीच बल का सूत्र होता है F। F बराबर 1/4πε0। याद रखिएगा, कूलाम्स लॉ से आता है। दो चार्ज के बीच जो बल लगेगा, F बराबर 1/4πε0 Q1 इंटू Q2 बाई आर स्क्वायर। Q1 Q2 बाई आर का स्क्वायर। यानी बाबू दो चार्ज के बीच का जो बल होता है, दो आवेश के बीच का जो बल होता है, F बराबर 1/4πε0, पहला चार्ज दूसरा चार्ज बाई दूरी का स्क्वायर, आर का स्क्वायर। अच्छा बाबू, जब बल निकालते हैं ना, तो बल में हम लोग Q1 और Q2 के चिन्ह को नहीं लेते हैं, आवेश के चिन्ह की जरूरत नहीं पड़ती है। और अगर चिन्ह तुम ले लोगे, तो चिन्ह ले लोगे तो अगर माइनस, अगर बल आ जाएगा ना, अगर बल माइनस आ गया तो वो आकर्षण का बल होगा, और प्लस आ गया तो विकर्षण का बल हो गया। अब वो दो चार्ज यहाँ पे हैं, तो दोनों चार्ज के बीच बल तो लग ही रहा है। बल का मान है 1/4πε0 Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। अच्छा, इसमें ये एप्सिलॉन जीरो है। एप्सिलॉन जीरो का अपना मान होता है, एप्सिलॉन जीरो का मान होता है बाबू 800 8 5 × 10⁻12 फैराड पर मीटर। अच्छा, ये दो चार्ज यहाँ पे हैं, तो इनमें पोटेंशियल एनर्जी भी होती है। बल तो लगता ही है, और दो चार्ज में बाबू उसकी पोटेंशियल एनर्जी भी होती है। और दो चार्ज की पोटेंशियल एनर्जी पीई बराबर होता है 1/4πε0, 1/4πε0 Q1 इंटू Q2 बाई, सिर्फ कर दो आर, Q1 इंटू Q2 बाई आर। दूरी केवल रहेगा ना, तो पोटेंशियल एनर्जी मिल जाएगी। और अगर आर का स्क्वायर कर दोगे तो बल मिल जाएगा, ठीक है, ये भी याद रखना। अब इसके आगे हम लोग चलते हैं, चलिए अब नए दुनिया की सैर में। बाबू बताइए, यहाँ पे एक नाभिक है। इस नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, चक्कर लगा रहा है। अजी, आप देख भी रहे हो कि ये नाभिक है, और नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, चक्कर लगा रहा है। ये बाबू धनावेशित नाभिक है। इलेक्ट्रॉन घूम रहा है। इलेक्ट्रॉन किस स्पीड से घूम रहा है बाबू, इलेक्ट्रॉन की स्पीड दे रखी है भी। इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, गोल गोल चक्कर लगा रहा है, कितने त्रिज्या में। त्रिज्या है, वृत्तीय पथ की त्रिज्या, पथ की त्रिज्या है बाबू आर। ये इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन मतलब ई माइनस। ये इलेक्ट्रॉन है बाबू, इलेक्ट्रॉन कितने के वेलोसिटी से चल रहा है, वी वेग से चल रहा है, आर त्रिज्या में गोल गोल चक्कर लगा रहा है। अच्छा, इलेक्ट्रॉन अगर चक्कर लगाएगा तो बाबू इलेक्ट्रॉन के चक्कर लगाने से इसमें काइनेटिक एनर्जी आएगी। इसको इससे ज्वाइन कर दिए, बस। मान लीजिए कि इसका बाबू परमाणु संख्या, एटॉमिक नंबर जेड है। अच्छा, इस परमाणु का अगर परमाणु संख्या जेड है, इसका परमाणु संख्या बाबू जेड है, जैसे सोडियम का परमाणु संख्या 11 होता है। सोडियम का परमाणु संख्या 11 है, तो नाभिक के अंदर में 11 प्रोटॉन होगा, और 11 इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाएगा। अच्छा, अगर इसका परमाणु संख्या जेड है, इस बाबू परमाणु का परमाणु संख्या कितना है। अगर मान लेते हैं कि ये वाला जो परमाणु है, इसका परमाणु संख्या जेड है, तो इसके नाभिक में कितने प्रोटॉन्स होंगे। इसके नाभिक में बाबू जेड प्रोटॉन्स होंगे। अच्छे,
एक प्रोटॉन का आवेश कितना होता है? एक प्रोटॉन का आवेश होता है प्लस ई। एक प्रोटॉन पर प्लस ई आवेश होता है, और नाभिक में जेड प्रोटॉन्स होंगे। अगर जेड प्रोटॉन्स होंगे तो एक प्रोटॉन का आवेश प्लस ई, दो गो रहेगा तो प्लस टू ई, प्लस थ्री ई, प्लस फोर ई। और चूंकि इस परमाणु का परमाणु संख्या जेड है परमाणु संख्या, तो नाभिक में जेड प्रोटॉन्स होंगे, और जेड प्रोटॉन्स का पूरा आवेश होगा प्लस जेड डी। नाभिक का टोटल आवेश होगा प्लस जेड डी। अच्छा, ये इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन का आवेश होगा माइनस ई। इलेक्ट्रॉन का मास, द्रव्यमान क्या होगा? एम। बताइए। अब आओ, लिखना क्या पड़ेगा इसमें? लिखना ये पड़ेगा कि नीचे के फिगर में एक परमाणु दिखलाया गया है। नीचे के इस फिगर में एक परमाणु दिखलाया गया है। समझ लो एक बार ढंग से। नीचे के फिगर में एक परमाणु दिखलाया गया है जिसका परमाणु संख्या एटॉमिक नंबर जेड है। जिसका परमाणु संख्या एटॉमिक नंबर जेड है। अगर परमाणु संख्या बाबू इसका जेड है, तो इसके नाभिक के अंदर में जेड प्रोटॉन्स होंगे। अच्छा, नाभिक में अगर जेड प्रोटॉन्स होंगे तो नाभिक का टोटल आवेश प्लस ई, प्लस टू ई, प्लस थ्री, और जेड है तो प्लस जेड ई होगा। ठीक है। तो नीचे के फिगर में एक परमाणु है। इस परमाणु का परमाणु संख्या जेड है। परमाणु संख्या जेड है, तो नाभिक के भीतर में जेड प्रोटॉन्स चले जाएंगे, और नाभिक का टोटल आवेश हो जाएगा प्लस जेड डी। और इस नाभिक के चारों ओर बाबू इलेक्ट्रॉन है। ये इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहा है v चाल से r त्रिज्या में। ये इलेक्ट्रॉन जब चक्कर लगाएगा तो इलेक्ट्रॉन के गति के कारण, इलेक्ट्रॉन में काइनेटिक एनर्जी होगी, और साथ साथ नाभिक हमेशा इलेक्ट्रॉन को आकर्षित कर रहा है, और आकर्षण की वजह से इसमें पोटेंशियल एनर्जी होगी। तो इलेक्ट्रॉन में काइनेटिक और पोटेंशियल दोनों एनर्जी होगी, और दोनों को निकाल के जोड़ देंगे, टोटल एनर्जी निकल जाएगी। बाबू अब बताइए, अब जो काम करने जा रहे हैं उसको देखिए। देखिए, नाभिक पर कौन सा चार्ज है? प्लस। इलेक्ट्रॉन पर कौन है? माइनस। ये नाभिक प्लस है, इलेक्ट्रॉन माइनस है, तो ये प्लस वाला नाभिक बाबू माइनस वाले इलेक्ट्रॉन को आकर्षित करेगा। इसलिए बताइए बताइए, इसलिए नाभिक द्वारा इलेक्ट्रॉन पर लगाया गया, अगर स्पीड कम हो जाए बाबू तो 1.5 गुने स्पीड में देखना। इसलिए नाभिक बाबू बोलो, नाभिक पर प्लस चार्ज, इलेक्ट्रॉन पे माइनस। प्लस क्या करेगा? इस माइनस वाले को आकर्षित करेगा ना। तो नाभिक द्वारा इलेक्ट्रॉन पर लगाया गया आकर्षण बल, तुम ही बताओ बाबू, एक बात बताओ तो। नाभिक पर कौन सा चार्ज है? प्लस। ये प्लस क्या करेगा? इस माइनस वाले इलेक्ट्रॉन को हमेशा खींचेगा। कितना बल लग रहा है बाबू? एफ। प्लस वाला नाभिक माइनस वाले इलेक्ट्रॉन को खींच रहा है। तो नाभिक द्वारा लगाया गया इलेक्ट्रॉन पर आकर्षण बल एफ। आकर्षण बल बाबू विद्युत आकर्षण बल एफ। एफ बराबर क्या होगा? ये भी चार्ज है, ये भी चार्ज है। चार्ज पर कितना बल लगता है? एफ बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 × Q2 आर स्क्वायर। आर का स्क्वायर हो जाता है। बल एफ तो एफ बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0। 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 हो ही गया। अब देखिए, उसके बाद 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के जस्ट बाद क्या करेंगे? Q1 बाबू, Q1 है पहला चार्ज। और बल वाले में हम बताए भी थे बाबू कि बल वाले में चिन्ह लेने की जरूरत नहीं होती है। तो बल, ये प्लस है, ये इलेक्ट्रॉन माइनस है, तो ये प्लस इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, तो इस पर बल होगा F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 R स्क्वायर। F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 है पहला चार्ज। पहला चार्ज है नाभिक का। नाभिक का पहला चार्ज कितना बाबू? प्लस जेड डी। तो सिर्फ चिन्ह मत लो, जेड डी लिख लो। क्योटो है दूसरा चार्ज। दूसरा चार्ज इलेक्ट्रॉन का है माइनस ई। चिन्ह लेने की जरूरत नहीं है, ई बाई आर स्क्वायर। ठीक है। अच्छा बाबू, एक बात बताओ, नाभिक इलेक्ट्रॉन को जब इधर बल लगा रहा है, नाभिक इलेक्ट्रॉन पर इधर बल लगा रहा है, तो ये बल एफ बल किधर लग रहा है? केंद्र की ओर लग रहा है। और बाबू केंद्र की ओर लग रहा है, और केंद्र की ओर जो बल लगता है वो विकेंद्र बल होता है ना। इलेक्ट्रॉन गोल गोल चक्कर लगाएगा, और नाभिक हमेशा खींचेगा खींचेगा खींचेगा, तो ये बल किधर लग रहा है? केंद्र की ओर। और केंद्र की ओर जो बल लगता है यही है अभिकेंद्र बल। यानी बाबू, ये जो एफ है जो कि केंद्र की ओर लग रहा है, यही है आपका अभिकेंद्र बल। और अभिकेंद्र बल एफ का सूत्र क्या होता है? mv² बाई आर। तो एफ हो गया बाबू mv² बाई आर।
बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 हो ही गया, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 जेड ई और ई मिलके जेड ई मिलके ई स्क्वायर बाई आर स्क्वायर हो गया। एक आर से एक आर कट गया, ये आर कट गया। एम भी स्क्वायर बाबू, एम भी स्क्वायर बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 जेड डी स्क्वायर बाई आर। एम भी स्क्वायर बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 जेड डी स्क्वायर बाई, एक तो कट ही गया, आर हो गया। अब एम भी स्क्वायर मिला है हमको, गति ऊर्जा चाहिए ना, हाफ एम भी स्क्वायर चाहिए। तो इधर भी तुम हाफ से गुणा कर दो, इधर भी हाफ से गुणा करोगे तो 2 चौके 8 हो जाएगा। चलो यहाँ पे देखो, ढंग से देखते जाओ बाबू। अब दोनों बगल हाफ से गुणा कीजिए, ये एम बी स्क्वायर है, हाफ से गुणा करिए ना, हाफ एम बी स्क्वायर बराबर, हाफ एम बी स्क्वायर बराबर, हाफ से गुणा कीजिएगा तो 1/2 चौके 8, 1/8 पाई एप्सिलॉन 0 जेड डी स्क्वायर बाई आर। और बाबू हाफ एम बी स्क्वायर क्या होता है? हाफ एम बी स्क्वायर होता है गतिज ऊर्जा। हाफ एम बी स्क्वायर होता है इस इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा। तो गतिज ऊर्जा काइनेटिक एनर्जी निकल के आ गया, हाफ एम बी स्क्वायर काइनेटिक एनर्जी बराबर हो गया बाबू, हाफ एम बी स्क्वायर को क्या ही लिख दें, बराबर 1/8 पाई एप्सिलॉन 0 जेड डी स्क्वायर बाई आर। इतना करने के बाद से बाबू हम लोग को इक्वेशन 1 मिल गया, ये है इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, इलेक्ट्रॉन गोल गोल चक्कर लगा रहा है, इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी निकल गई। अच्छा बाबू एक बात बताओ, इलेक्ट्रॉन जब चक्कर लगा रहा है तो साथ ही साथ नाभिक भी क्या कर रहा है? नाभिक बार बार आकर्षित कर रहा है, और आकर्षित करेगा तो उसपे पोटेंशियल एनर्जी भी होगा। अब इलेक्ट्रॉन की पोटेंशियल एनर्जी, वो नाभिक हमेशा इसको खींचेगा 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 तो पोटेंशियल एनर्जी। और दो चार्ज, ये भी चार्ज है, ये भी चार्ज है, चार्ज की पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है? वो इलेक्ट्रॉन की पोटेंशियल एनर्जी पीई बराबर होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, पहला चार्ज दूसरा चार्ज बाई केवल दूरी। ठीक है, तो पोटेंशियल एनर्जी बराबर हो गया 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1। पोटेंशियल एनर्जी में बाबू चिन्ह देना पड़ता है, बल वाले में जरूरत नहीं पड़ता है। 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1, Q1 है पहला चार्ज, और वो पहला चार्ज नाभिक का कितना है? प्लस जेड डी इंटू Q2 दूसरा चार्ज, दूसरा चार्ज इलेक्ट्रॉन का माइनस ई बाई आर। तो वो पोटेंशियल एनर्जी निकल के आ गया, प्लस इंटू माइनस माइनस हो जाएगा, तो ये -1/4 पाई एप्सिलॉन 0, प्लस इंटू माइनस माइनस हो गया, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, और ये हो जाएगा जेड ई और ई मिलके जेड ई स्क्वायर बाई आर। बाबू इतना मशक्कत किए ना, और तुम्हारे को काइनेटिक एनर्जी मिल गया। काइनेटिक एनर्जी कितना मिला है? 1/8 पाई एप्सिलॉन 0 जेड डी स्क्वायर बाई आर। और हमेशा जान लो काइनेटिक एनर्जी पॉजिटिव होगा, काइनेटिक एनर्जी कभी भी निगेटिव नहीं होता है, काइनेटिक एनर्जी हमेशा पॉजिटिव होता है। लेकिन यहाँ काइनेटिक एनर्जी पॉजिटिव आया है, लेकिन पोटेंशियल एनर्जी क्या आ गया है? निगेटिव आ गया है। काइनेटिक मिल ही गया है, पोटेंशियल मिल गया है, काइनेटिक और पोटेंशियल दोनों को जोड़ करके टोटल एनर्जी निकालो। इसलिए घूमते हुए इलेक्ट्रॉन की टोटल एनर्जी, इसलिए इलेक्ट्रॉन की, जल्दी जल्दी बोलिए, टोटल एनर्जी। और इलेक्ट्रॉन की टोटल एनर्जी ई, टोटल एनर्जी ई बराबर काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। तो टोटल एनर्जी ई बराबर काइनेटिक कितना है बोलो तो, देख लो पीछे। काइनेटिक, काइनेटिक आया है बाबू 1/8 पाई एप्सिलॉन 0 जेड डी स्क्वायर बाई आर। काइनेटिक आया है 1/8 पाई एप्सिलॉन 0, 1/8 पाई, 8 को लिख देते हैं 2 × 4 पाई एप्सिलॉन 0 लिख दें। काइनेटिक एनर्जी आया था 1/8 पाई एप्सिलॉन 0, तो 8 को 2 चौके 8 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू जेड डी स्क्वायर बाई आर। और प्लस तो प्लस, लेकिन पोटेंशियल एनर्जी बाबू माइनस था। पोटेंशियल एनर्जी कितना है देखो पीछे, पोटेंशियल एनर्जी है -1/4 पाई एप्सिलॉन 0, तो वही पोटेंशियल एनर्जी -1/4 पाई एप्सिलॉन 0 और बाबू जेड डी स्क्वायर बाई आर। क्या कॉमन ले लोगे? देख रहे हो, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 जेड डी स्क्वायर बाई आर, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 जेड डी स्क्वायर बाई आर कॉमन हो जाएगा। तो टोटल एनर्जी ई बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 कॉमन ले लो, और जेड डी स्क्वायर बाई आर भी दोनों में से कॉमन ले लो। 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 जेड डी स्क्वायर बाई आर कॉमन हो गया। यहाँ क्या बचा बाबू? 1/2 माइनस यहाँ क्या बचा? 1। टोटल एनर्जी 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 जेड डी स्क्वायर बाई आर।
1/4 पे एप्सिलॉन 0 जेड डी स्क्वायर बाई आर। एक में से बाबू दो जाएगा, एक में से दो जाएगा, -1/2, -1/2 और दो चौके क्या हो जाएगा, दो चौके 8 और माइनस आगे आ जाएगा। इलेक्ट्रॉन की टोटल एनर्जी माइनस माइनस आगे आ गया, 1/2 चौके 8 पाई एप्सिलॉन 0 और जेड डी स्क्वायर बाई आर। बाबू उतना देर करने के बाद 1, 2 और 3 और ये हो गया इलेक्ट्रॉन की टोटल एनर्जी। इलेक्ट्रॉन की क्या हो गया, टोटल एनर्जी। ठीक है, तो बाबू इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक निकल गई, पोटेंशियल निकल गई और टोटल निकल गई। टोटल एनर्जी निकल गया है ना, लेकिन इसमें बहुत अच्छा चीज आया बाबू। इसमें बहुत अच्छा चीज ये आया है कि -1/8 पाई एप्सिलॉन 0 जेड डी स्क्वायर बाई आर, लेकिन इसमें आर का वैल्यू, आर है कक्षा की त्रिज्या। कक्षा की त्रिज्या का मान हम जानते हैं, आर का सूत्र हमको पता है, मान रखिए। तो टोटल एनर्जी ई बराबर -1/8 पाई एप्सिलॉन 0 -1/8 पाई एप्सिलॉन 0, बोलिए जेड डी स्क्वायर तो जेड डी स्क्वायर बाई जेड डी स्क्वायर बाई आर। आर बाबू कक्षा की त्रिज्या है और आपको 2 दिन पहले पढ़ाए थे। कक्षा की त्रिज्या आर का सूत्र क्या होता है, कक्षा की त्रिज्या आर का अपना बाबू फॉर्मूला होता है, आर बराबर होता है एन स्क्वायर एच स्क्वायर एप्सिलॉन 0 बाई जेड ई स्क्वायर पाई एम। -1/8 पाई एप्सिलॉन 0 और जेड डी स्क्वायर तो जेड डी स्क्वायर और आर, आर है बाबू कक्षा की त्रिज्या। कक्षा की त्रिज्या का सूत्र होता है, कक्षा की त्रिज्या आर बराबर एन स्क्वायर एच स्क्वायर एप्सिलॉन 0 बटा जेड ई स्क्वायर पाई एम। दिख रहा है बाबू, पाई से एक पाई कट जाएगा, पाई पाई कट जाएगा, पाई पाई कट जाएगा। अच्छा, मेन तो ये बटा है ना, बाकी सारी चीज तो ऊपर चली जाएगी। पाई पाई कट गया, जैसे जेड ऊपर जाएगा तो जेड और जेड मिलकर के जेड स्क्वायर हो जाएगा, ई पावर ई स्क्वायर और ई स्क्वायर मिलकर ई पावर 4 हो जाएगा और एम हो जाएगा। ठीक है, तो अब वो टोटल एनर्जी निकाल के बताओ। टोटल एनर्जी ई बराबर कितना आ गया, माइनस, टोटल एनर्जी ई बराबर माइनस, अब बोलो जेड और जेड मिल करके जेड स्क्वायर ई पावर 4 और एम, जेड स्क्वायर ई पावर 4 एम बाई, अब वो 8, 8 है एन स्क्वायर एच स्क्वायर और एप्सिलॉन 0 दो बार आया है तो एप्सिलॉन 0 का भी स्क्वायर हो जाएगा, 8 एन स्क्वायर एच स्क्वायर एप्सिलॉन 0 का स्क्वायर, 8 एन स्क्वायर एच स्क्वायर एप्सिलॉन 0 का स्क्वायर। अच्छा, हम आपको बताए भी थे बाबू कि जेड और एन स्पेशल चीज होता है, इसको आप बाहर कर सकते हो। टोटल एनर्जी ई, टोटल एनर्जी ई बराबर माइनस जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर, माइनस जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर इंटू ई पावर 4 एम बाई 8 एच स्क्वायर एप्सिलॉन 0 का स्क्वायर। बाबू माइनस जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर हो ही गया, जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर ई पावर 4 एम, तो ई पावर 4 एम बटा 8 एच स्क्वायर एप्सिलॉन 0 का स्क्वायर। ये है बाबू इलेक्ट्रॉन की टोटल एनर्जी का फॉर्मूला, फॉर्मूला नंबर ए। यही हमारा ओरिजिनल फॉर्मूला है। ठीक है, अच्छा बाबू यहाँ पे तुम एकदम दिमाग लगा दिए होगे कि सर टोटल एनर्जी ई जो है एन स्क्वायर के व्युत्क्रमानुपाती है, टोटल एनर्जी ई ई व्युत्क्रमानुपाती है एन स्क्वायर के, ई एन स्क्वायर के व्युत्क्रमानुपाती है, लेकिन चिन्ह बाबू निगेटिव है। अच्छा, निगेटिव चिन्ह नहीं रहता ना, ये नहीं रहता है तो ये बढ़ता तो ये घटता, भाई निगेटिव चिन्ह नहीं रहता तो ये कक्षा की संख्या बढ़ती तो एनर्जी घटती, लेकिन नहीं, निगेटिव चिन्ह आ जाने की वजह से कैरेक्टर उल्टा हो जाएगा, ये व्युत्क्रमानुपाती जैसा बिहेव नहीं करेगा, समानुपाती जैसा बिहेव करेगा। एन अगर बढ़ेगा, कक्षा की संख्या बढ़ेगी तो एनर्जी भी बढ़ेगी। यानी बाबू कहने का मतलब, पहले कक्षा में इलेक्ट्रॉन चलेगा तो उसकी टोटल एनर्जी कम होगी, कक्षा की संख्या जैसे जैसे हम ऊपर की कक्षाओं में जाएंगे, कक्षा की संख्या बढ़ेगी, एनर्जी भी टोटल बढ़ती चली जाएगी। ठीक, बाबू इसमें तुमको दिख रहा है ई इलेक्ट्रॉन का आवेश है, ई का मान आपको मालूम है, इलेक्ट्रॉन का आवेश ई 106 × 10⁻⁻⁻⁻, एम इलेक्ट्रॉन का मास है, एच प्लांक कांस्टेंट है, एप्सिलॉन 0 भी पता ही है, सब कांस्टेंट है, इस सब कांस्टेंट का मान रख दो। चलो ई तो ई, टोटल एनर्जी ई बराबर माइनस जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर, ई बराबर माइनस जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर इंटू ई पावर 4, ई का मान कितना है, ई का मान है बाबू 1.6 × 10⁻⁻⁹ ई इलेक्ट्रॉन का आवेश 106 × 10⁻⁻⁹ पावर 4 इंटू एम, एम है इलेक्ट्रॉन का बाबू मास, इलेक्ट्रॉन का मास होता है 9.11 × 10⁻⁻⁻³ बटा 8 तो 8 इंटू एच स्क्वायर,
एच है प्लांक कांस्टेंट 6.625 × 10⁻34, लेकिन एच नहीं है, एच का स्क्वायर है, इनटू एप्सिलॉन जीरो का स्क्वायर। एप्सिलॉन जीरो का मान बोलो 808.5 × 10⁻12 है, लेकिन इसका भी होल स्क्वायर। वो सभी मानों को हमने यहाँ पुट कर दिया है। जैसे ही पुट करेंगे हम सबको कैलकुलेट करेंगे तो एनर्जी आएगी जूल में, और जूल को इलेक्ट्रॉन वोल्ट में बदल देंगे। ये इलेक्ट्रॉन की एनर्जी बाबू जो भी होगी जूल में आएगी, और जूल से इलेक्ट्रॉन वोल्ट में बदलेंगे तो टोटल एनर्जी ई आएगा -z²/n², -z²/n² इंटू सबको चेंज करेंगे 13.6 और आ जाएगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। ये है बाबू इक्वेशन बी। तो बताओ, अच्छा ये बोर का सिद्धांत बाबू तुमको पता ही होगा, एक इलेक्ट्रॉन वाले परमाणु के लिए लागू होता है, ठीक है? एक इलेक्ट्रॉन वाले परमाणु या आयन के लिए लागू होता है। तो तुमको ये पता चला बाबू कि किसी इलेक्ट्रॉन की टोटल एनर्जी कितनी होती है। किसी भी इलेक्ट्रॉन की टोटल एनर्जी जब निकाली जाती है, काइनेटिक पोटेंशियल जोड़ते हैं और टोटल एनर्जी निकलती है। तो यहाँ टोटल एनर्जी इतनी आ गई, और टोटल एनर्जी निकलती है तो वो आई है -z²/n² इंटू 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इतनी ना है इलेक्ट्रॉन की टोटल एनर्जी बाबू, -z²/n² इंटू 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसमें आपको एक बात हम और भी कहेंगे, अगर तुम्हारी बात हाइड्रोजन के लिए हो, स्पेशली तुम हाइड्रोजन के लिए बात करो, तो परमाणु संख्या Z1 हो जाएगा ना जी। हाइड्रोजन के कक्षा में तुम इलेक्ट्रॉन की एनर्जी निकालने चलो, तो हाइड्रोजन के लिए Z कितना लोगे, परमाणु संख्या Z ले लोगे 1, और 1 का स्क्वायर क्या होता है, 1 ही होता है। तो अब बात कर रहे हैं बाबू फोर स्पेशल केस फॉर हाइड्रोजन एटम। तो हाइड्रोजन एटम की बात करें तो हाइड्रोजन का परमाणु संख्या Z कितना होता है, 1 हो जाता है। हाइड्रोजन की बात करें तो हाइड्रोजन का परमाणु संख्या 1, परमाणु संख्या 1 होगा तो हाइड्रोजन के कक्षा में इलेक्ट्रॉन की एनर्जी क्या होगी, इलेक्ट्रॉन की टोटल एनर्जी कितनी आई, ई बराबर माइनस इतना है ना। हाइड्रोजन के लिए करोगे तो जेड का मान 1 रख दो तो 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा। तो हाइड्रोजन के लिए टोटल एनर्जी ई हाइड्रोजन बराबर माइनस Z²/n², जेड का मान 1, 1 का स्क्वायर 1 बाई एन स्क्वायर, माइनस Z², जेड का मान 1 बाई एन स्क्वायर इंटू 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। बहुत बढ़िया। अब वो हाइड्रोजन के लिए तो निकल गया। अब एन अगर तुम एक रखोगे, हाइड्रोजन के लिए टोटल एनर्जी निकल गई। अगर तुमको पहले कक्षा में एनर्जी निकालनी है तो एन का मान 1 रख दो, दूसरे में निकालनी तो एन का मान 2 रख दो, तीसरे में निकालनी तो एन का मान 3 रख दो। ए नंबर इन फर्स्ट ऑर्बिट। अब अगर पहले ऑर्बिट में निकालना चाहते हो, फर्स्ट ऑर्बिट में निकालना चाहते हो, तो कक्षा की संख्या एन 1 रख दो। एन अगर तुम 1 रखोगे तो ई हाइड्रोजन नहीं लिखो, ई हाइड्रोजन 1, हाइड्रोजन के पहले कक्षा में एनर्जी इलेक्ट्रॉन की ना जी। ई हाइड्रोजन 1, ई हाइड्रोजन 1 बराबर -1 बाई एन, पहले कक्षा के लिए एन होगा 1 का स्क्वायर इंटू 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। 1/1 का स्क्वायर ये हो गया 1, तो ये हो गया ई हाइड्रोजन 1 बराबर ये 1 इंटू इतना तो -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो तुम बाबू कह ही सकते हो कि हाइड्रोजन के पहले कक्षा में इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाएगा तो उसकी टोटल एनर्जी होगी ई हाइड्रोजन 1 -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। बी नंबर इन सेकंड ऑर्बिट। और सेकंड ऑर्बिट में अगर पहले में नहीं, अगर दूसरे में कहीं से चला जाए इलेक्ट्रॉन, दूसरे में चक्कर लगाए, अगर वो इलेक्ट्रॉन दूसरे में चला जाए तो दूसरे में चक्कर लगाने लगे तो सेकंड ऑर्बिट में कक्षा की संख्या n 2 ले लोगे। जब 2 ले लोगे यहाँ n का मान तुम 2 रख दोगे तो ई हाइड्रोजन 1 नहीं मिलेगा, ई हाइड्रोजन 2, ई हाइड्रोजन 2 बराबर -1 बाई एन स्क्वायर, एन का मान दूसरे कक्षा के लिए 2 का स्क्वायर इंटू 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। -1/2 का स्क्वायर क्या होता है, 4, -1/2 का स्क्वायर 4 इंटू 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब इसमें 4 से डिवाइड करो, 4 तिये 12 और 1 6 16, 3.4 आ जाएगा। तो आपको तो पता चल ही गया।
ई हाइड्रोजन 2, ई हाइड्रोजन 2 बराबर माइनस 4×3=12, -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। वो दूसरे कक्षा में इलेक्ट्रॉन अगर चक्कर लगाए तो उसकी एनर्जी इतनी हो जाएगी। अब बाबू हम लोग सी नंबर इन थर्ड ऑर्बिट, तीसरे ऑर्बिट की अगर बात कर लें, तीसरे की बात कर ले तो ऑर्बिट की संख्या n कितना रखेंगे? n अगर तुम 3 रख दो तीसरे कक्षा में हो जाएगा। अब हो जाएगा बाबू ई हाइड्रोजन 3, ई हाइड्रोजन 3 बराबर -1/n का स्क्वायर यानी 3 का स्क्वायर इंटू 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब वो 3 का स्क्वायर होता है 9, 13.6 में 9 से भाग दे दोगे तो आपको हो जाएगा -1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, तो इस तरह हमको हर कक्षा में इलेक्ट्रॉन की एनर्जी भी क्या हो जाएगी? मिल जाएगी। ठीक है, बहुत अच्छा। बाबू क्या क्या मिला जानते हो? हाइड्रोजन का परमाणु है, हाइड्रोजन के परमाणु में अगर इलेक्ट्रॉन पहले चक्कर, हाइड्रोजन के परमाणु में इलेक्ट्रॉन अगर पहले कक्षा में घूमेगा ना तो इसकी एनर्जी ई हाइड्रोजन 1 -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगी, -13.6। यही जंप करके पहले में नहीं घूमे, दूसरे में घूमना स्टार्ट करे तो उतनी ज्यादा होगी, -13.6 नहीं होगा, -3.4 होगा। पहले से दूसरे में नहीं जंप करे, तीसरे में जंप करके तीसरे में घूमना करे, तीसरे में घूमे तो उस समय उसकी एनर्जी होगी -1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। बताओ पहले में घूमेगा इलेक्ट्रॉन, हाइड्रोजन में तो एनर्जी होगी -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, दूसरे में -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तीसरे में -1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। यहाँ तक तो बाबू हमको समझ में आता है। अब एक बात और है, एक बात यहाँ समझने वाली है कि चलो भाई इलेक्ट्रॉन चल रहे हैं, चक्कर लगा रहे हैं, इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहे हैं नाभिक के चारों ओर बाबू, और हम हाइड्रोजन के पहले कक्षा में, दूसरे कक्षा में, तीसरे कक्षा में इलेक्ट्रॉन की टोटल एनर्जी निकाल ली इतना कैलकुलेशन करने के बाद। ये टोटल एनर्जी किस तरह निकली है? इलेक्ट्रॉन चल रहा है तो काइनेटिक एनर्जी और प्लस पोटेंशियल एनर्जी, और काइनेटिक प्लस पोटेंशियल को जोड़ करके टोटल एनर्जी निकाले हैं। अब ये काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी और टोटल एनर्जी में क्या संबंध है? वो संबंध भी देख ले रहे हैं। बाबू थोड़ा सा बताना, कोई बता सकता है? इलेक्ट्रॉन चल रहा था तो उसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी थी? काइनेटिक एनर्जी 1/8πε0 Ze²/r। याद है ना, इलेक्ट्रॉन चल रहा था, काइनेटिक एनर्जी कितनी थी? पोटेंशियल एनर्जी थी -1/4πε0 Ze²/r। काइनेटिक और पोटेंशियल को जोड़ दिए हैं, टोटल एनर्जी कितनी थी? -1/8πε0 Ze²/r, और लास्ट में बस r का मान रख दिए हैं। अब देखिए, यहाँ तक बाबू आपका जो 5 नंबर का क्वेश्चन है पूरा हो चुका है। अब काइनेटिक, पोटेंशियल और टोटल एनर्जी का रिलेशन, रिलेशन बिटवीन काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी एंड टोटल एनर्जी। टोटल एनर्जी को ई से सूचित करते हैं ना जी, यहाँ पे किए भी हैं। अच्छा बताओ, इलेक्ट्रॉन जब बाबू चल रहा था तो उसकी काइनेटिक एनर्जी निकली थी, काइनेटिक एनर्जी के ई बराबर आया था 1/8πε0। पीछे देख लेना, काइनेटिक एनर्जी निकाले थे इलेक्ट्रॉन का 1/8πε0 Ze²/r। ये काइनेटिक एनर्जी निकला हुआ है, इक्वेशन 1। और इलेक्ट्रॉन जब चल रहा है तो नाभिक आकर्षित कर रहा है तो उसके वजह से पोटेंशियल एनर्जी होगा, पोटेंशियल एनर्जी -1/4πε0 और Ze²/r। और काइनेटिक और पोटेंशियल को जोड़ दिए थे, दोनों को जोड़े थे तो टोटल एनर्जी निकला था। टोटल एनर्जी काइनेटिक प्लस पोटेंशियल दोनों को जोड़े थे, इतना ही निकला था, बस माइनस में था, -1/8πε0 Ze²/r। और बस बाबू लास्ट में क्या किए थे, r का वैल्यू रख दिए थे। उससे मतलब नहीं है, काइनेटिक, पोटेंशियल और टोटल इतना निकला है। अब सबके बीच का संबंध देख लो। अच्छे तुम बताओ, अ, इसके और इसके बीच का संबंध पहले देखो, इसके इसके काइनेटिक क्या है देख लो, वैसे सबका फॉर्मूला मिला लो, तुम कहोगे कि नहीं है सर। काइनेटिक था 1/8πε0 Ze²/r और माइनस ये था। काइनेटिक देख लो, देखो काइनेटिक कितना है, काइनेटिक 1/8πε0 Ze²/r। पोटेंशियल देखो -1/4πε0 Ze²/r, देख लो पोटेंशियल है कितना है। और टोटल देख लो, टोटल टोटल भी देख लो एक बार,
टोटल एनर्जी -1/8πε0 Zd²/r, है ना? सब लिख दिए। अब तुमको एक छटाक में पता चल रहा है, इतना चीज क्या है? 1/8πε0 Zd²/r, 1/8πε0 Zd²/r, ये 1/8πε0 Zd²/r क्या है? एक्चुअली काइनेटिक एनर्जी, यानी टोटल एनर्जी ई जो होगा, टोटल एनर्जी ई बराबर माइनस तो माइनस, और ये चीज क्या है? और ये चीज क्या है? ये चीज है काइनेटिक एनर्जी, माइनस काइनेटिक एनर्जी। यानी नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन जो चलता है उसकी टोटल एनर्जी जो होती है, काइनेटिक एनर्जी जितना होता है उसके निगेटिव के बराबर होता है। इक्वेशन ए। अब तुम इसको इसको डिवाइड करो, एक बार इसको इसको डिवाइड करो, एक बार इसको इसको डिवाइड करो, भाग दो। देखिए, काइनेटिक और पोटेंशियल को भाग दे रहे हैं नाउ। काइनेटिक बाई पोटेंशियल, काइनेटिक की वैल्यू बोलो, काइनेटिक की वैल्यू है बाबू 1/8πε0 Zd²/r, और पोटेंशियल, पोटेंशियल की वैल्यू बोलो -1/4πε0 Zd²/r। ये कैंसिल हो जाएगा, और बाबू 4 दूना 8, 4 दूना 8, बाकी सब तो कैंसिल, और ये माइनस तो बचेगा, -1/2, यानी काइनेटिक बाई पोटेंशियल इज इक्वल टू -1/2। और तुम अगर करोगे तो पोटेंशियल एनर्जी बराबर क्या होगा? पोटेंशियल एनर्जी बराबर -2 काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी बराबर -2 काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी बराबर -2 इनटू काइनेटिक एनर्जी। बहुत बढ़िया, ठीक है बाबू। एक बात तो ये पता चला कि टोटल एनर्जी जो होती है वो काइनेटिक एनर्जी के नेगेटिव के बराबर होती है। नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाता है तो उसकी टोटल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी के नेगेटिव के बराबर होती है। दूसरा पता चला कि इलेक्ट्रॉन की टोटल एनर्जी, बाबू दूसरा बात ये पता चला कि इलेक्ट्रॉन जब चक्कर लगाता है तो इलेक्ट्रॉन की जो पोटेंशियल एनर्जी होती है वो काइनेटिक एनर्जी के दुगुने के नेगेटिव के बराबर होती है। अब एक काम करो, पोटेंशियल में टोटल से भाग दे दो। बाबू अगेन दोबारा तुम्हारा काम करना पड़ेगा, पोटेंशियल एनर्जी बाई टोटल एनर्जी, पोटेंशियल बाई टोटल। तो पोटेंशियल बोलो तो पोटेंशियल कितना है बाबू? -1/4πε0 Zd²/r, और टोटल एनर्जी कितनी है? -1/8πε0 Zd²/r। ये कैंसिल, माइनस माइनस कैंसिल, 4 दूना 8, दो सबसे नीचे है तो सबसे ऊपर चला जाएगा। पोटेंशियल एनर्जी बराबर 2E, पोटेंशियल एनर्जी बराबर 2E, यानी पोटेंशियल एनर्जी जो होती है वो टोटल एनर्जी का डबल होता है, ठीक है? ABC। तो यहाँ पे बाबू हम काइनेटिक, पोटेंशियल और टोटल एनर्जी का रिलेशन भी देखें, देखें कि टोटल एनर्जी जो होती है, इलेक्ट्रॉन की जो टोटल एनर्जी होती है काइनेटिक एनर्जी के नेगेटिव के बराबर होती है। इलेक्ट्रॉन की जो पोटेंशियल एनर्जी होती है काइनेटिक एनर्जी के दुगुने के नेगेटिव के बराबर होती है, और जो पोटेंशियल एनर्जी होती है टोटल एनर्जी का डबल होता है, ठीक है? तो बाबू यहाँ तक समझने वाली बात थी, और आप लोग को ढंग से समझाया गया। और आप लोग एक काम कीजिए, इसको नोट कर लीजिए, और इसका स्क्रीनशॉट बाबू हम भेज देंगे आप लोग को आपके टेलीग्राम ग्रुप में। ओके, थैंक यू, जय हिंद।